हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, मार्केट ने क्या किया और कल किस तरीके से हमने काम करना है। तो दोस्तों, हमारा सेटअप सिंपल था, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी थी और जहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिले, हमें रिजेक्शन मिले फ्लैट खुलने के बाद, वहाँ पर हमारा सेल का प्लान था। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो था ये यहाँ पे 800 के आसपास हमने ऑब्जर्व किया था और उसके बाद अल्टीमेटली 45,000 के आसपास का रेजिस्टेंस होता था। आई टोल्ड यू क्लियरली कि 44,900 से लेके 45,000 का जो जोन है 100 पॉइंट्स का, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 930, 950, 980, 45, 4530 तक का जो जोन है पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, आज मार्केट खुली फ्लैट खुलने के बाद ये देख सकते हो आप कि फर्स्ट कैंडल ही ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट की है। ठीक है, तो यस्टरडे आई वाज टेलिंग यू कि जब 2 दिन गैप के बाद जब मार्केट खुलती है तो पहले प्रीमियम एडजस्टमेंट होता है, मार्केट थोड़ी वोलेटाइल होती है, तो उसको कूल डाउन होने का टाइम देना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद एक बार पैटर्न डिसाइड कर ले मार्केट, देन वी कैन पंच द ऑर्डर्स बेस्ड ऑन दी पैटर्न एंड आवर सेटअप। ठीक है, तो आज क्या किया, उसके बाद फिर से यहाँ से एक पुल बैक दिखाया मार्केट ने, आज का हाई ब्रेक नहीं कर पाए, वहाँ से रिजेक्शन ले लिया। तो लॉट ऑफ पीपल दे ट्रेडेड पुट हियर, उनको अच्छा खासा यहाँ पे एक 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया, 200-250 पॉइंट का मूवमेंट। एंड उसके बाद एक्चुअली 400 के नीचे मार्केट गई नहीं एंड 400 to 500 के बीच में यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया। आई ऑलवेज टेल यू, लाइव मार्केट में जो बिगिनर्स है ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, तो यू हैव टू थिंक बाय ऑल द एंगल्स। ठीक है, एक ही चीज़ पकड़ के नहीं चलता कि अब मार्केट नीचे जा रही है तो कंटिन्यूसली नीचे जाएगी। तो यहाँ पर एक पैटर्न, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके अपने ग्रुप पे ये चार्ट शेयर किया था। ठीक है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रही थी। तो एक पैटर्न आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ऐसा पैटर्न मार्केट मेंटेन कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद 400 पे प्राइस ने यहाँ पे पॉज लिया एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू किया एंड कंसोलिडेशन वाज विद इन 100 पॉइंट्स। तो आपके दिमाग में उसी समय आना चाहिए कि अगर एक कंसोलिडेशन कर रही है मार्केट 100 पॉइंट्स के रेंज में, तो उस रेंज के ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। ठीक है, मेरे सेटअप के हिसाब से मैंने कॉल का ट्रेड अवॉइड ही बोला था, मैं कॉल लेने वाला था ही नहीं, तो मैंने कॉल के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, एंड यहाँ से अगर पुल बैक आता तो मतलब टू बी ऑनेस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक टिल एटलीस्ट टिल दिस लेवल एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं पुट की अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो, आई ऑलवेज टेल यू कि अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि बहुत सारे लोगों ने क्या गलतियाँ की आज, कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, पहली बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, तो तीसरी बार यहाँ पे मार्केट आएगी तो मैं आंख बंद करके पुट लूँगा। ऐसा नहीं होता। जब मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर जा सकती है कंटिन्यूसली, जब नीचे जाती है तो नीचे कंटिन्यूसली जा सकती है। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी ऑर्डर पंच करना है तो पहले चार्ट को कंफर्मेशन तो देने दो। यहाँ पर अगर पुट का ऑर्डर मुझे प्ले करना है एंड मेरे पास रीज़न है कि 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए मैं पुट लेना चाहता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि तीसरी बार भी रेजिस्टेंस ले ले। तीसरी बार ब्रेकआउट नहीं दे सकती क्या मार्केट? लेवल्स ब्रेकआउट के लिए होते हैं, चाहे सपोर्ट हो, सपोर्ट टूटने के लिए होता है, रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट के लिए होता है, तो ब्रेकआउट दे सकती है मार्केट। तो मैं कैसे श्योर हो जाऊंगा कि मैंने ऑर्डर यहाँ पे पंच करना है नहीं करना है? तो एटलीस्ट जैसे यहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने, वैसे यहाँ पे रिजेक्शन लेने दो ना। यहाँ पे रिजेक्शन का कोई साइन आपको दिख रहा है क्या? कोई भी रेड कैंडल नहीं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और उसके बाद एकदम से ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल का। ठीक है, एंड फाइनली जाके जो हमने 800 के ऊपर का जो जोन डिस्कस किया था 900 to 45,000, तो 936 के लेवल से इसने फिर से रिजेक्शन ले लिया। पहले 900 के एरिया में कंसोलिडेशन के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से फिर से रिजेक्शन दे दिया। ठीक है, एंड जो क्लोजिंग है वो दैट इज़ 44,750 है, राइट। तो अभी ओके, बिफोर वी डिस्कस फॉर टुमारोज सेटअप, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम क्या कॉल ना लें? देखो, लेने के लिए आप ले सकते हो, आपके पास रीज़न होना चाहिए। अगर ये कंसोलिडेशन आपने ऑब्जर्व किया है एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि इसको ब्रेकआउट अगर मार्केट करती है तो मैं छोटी सी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड ले सकता हूँ विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, मैं अपने रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले सकते हो। आप मार्केट में कोई भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि अपनी डिसिप्लिन, अपनी आदत यहाँ पे नहीं बिगड़नी चाहिए।
ये अगर आप मैनेज कर सकते हो, अपना रिस्क अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आपको पता है कि पोजीशन साइजिंग मैंने कौन से कंडीशन में कैसे करना है, तो यू कैन डू एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग इन द मार्केट। बट आपके पास लॉजिक होना चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए। यहाँ पे सेटअप क्या है कि कंसोलिडेशन है, इसको नीचे ब्रेक करती है तो मैं पुट लूंगा, इसको ऊपर ब्रेक करती है तो मैं कॉल लूंगा। तो कुछ तो लॉजिक है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। अब ये सब टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आपका सेटअप अगर फिट होता है तो आप कोई भी ट्रेड ले सकते हो, किसी ने आपको रोका नहीं है। बट यू शुड बी एबल टू मैनेज दैट ट्रेड, दैट इज़ द ओनली थिंग। एंड सेकेंडली, कोई भी ट्रेड लेते समय बायस होके नहीं लेना है, न्यूट्रल रह के लेना है। अगर आपको यहाँ पे कॉल का सेटअप दिख रहा है एंड इफ़ यू वांट कि मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले लूँ, तो आपने ये नहीं सोचना है कि मार्केट अभी पता नहीं 1500 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। तो लेवल टू लेवल अगर आप काम करते हो, सेटअप पे काम करते हो, तो आप कोई भी ट्रेड ले सकते हो, बट अपनी डिसिप्लिन एंड माइंडसेट खराब होने मत देना। दैट इज़ द ओनली पॉइंट। मैं पर्सनली अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जहाँ पे चल रहा है उसके एकदम सडनली अगेंस्ट उसके जाना मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। ऑलवेज टेल यू कि पहले मार्केट को इंडिकेट करने दो कि ऊपर जाने का मूड है, मार्केट का रिवर्सल का मूड है, तो फिर परसों के दिन मैं सोचूंगा कि क्या करना है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो। तो आज मैंने कोई कॉल का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया नहीं, क्योंकि वो मेरे सेटअप में था ही नहीं। आई वाज लुकिंग फॉर अ पुल बैक कि यहाँ से एक पुल बैक आएगा, लेकिन पुल बैक आया नहीं, पुट का कोई सेटअप मिला नहीं। यहाँ पे जाने के बाद मिला। इस समय तक मैंने ट्रेडिंग नहीं किया था, मतलब आई वाज बिजी इन सम वर्क, तो आई डिडंट ट्रेड इन कॉल। नाउ परसों के दिन जो मैं बोलता हूँ कि कॉल लेना है तो परसों लेंगे। कैसे? अभी इट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट ने आज की क्लोजिंग कहाँ की है, 44,758 के पास। ये जो 2-3 दिन से कंप्लीट नीचे की रैली जो मार्केट ने शुरू की थी, एक सेलिंग प्रेशर था, उसको यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया। अभी प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया, थोड़े से बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए और कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 44,758, राइट। एंड रिजेक्शन का जोन जो कल हमने डिस्कस किया था, आज उसको बैंक निफ्टी ने वैलिडेट किया है कि 900 से 45,000 का जो जोन है, दिस इज़ अ रिजेक्शन जोन। तो अभी हमारी स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल, ये नीचे की एक ट्रेंड लाइन है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट लेवल इज 600 नाउ, 600, उसके नीचे फिर 400। अभी कल के लिए सिंपल क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा नीचे आती है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट का कोई सिनारियो बनता है, तो छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ली जा सकती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 930 तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पर। लेकिन याद रखना, अगर आप 45,000 के नीचे अगर कॉल की पोजीशन ले रहे हो ना, तो यू हैव टू मैनेज अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और उसको ट्रेल करते हुए जाना है। जो भी मिलेगा उसको जस्ट पॉकेट इट, जहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया बस दैट्स इट, फिनिश द ट्रेडिंग। क्योंकि इस हफ्ते में ये दिस विल बी लास्ट वीक ऑफ द मंथ, तो इस वीक में मार्केट ऐसे ही थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है, थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकती है, तो वी हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो ज़्यादा लालच नहीं करना है। अगर फ्लैट खुलती है, आप कॉल लेते हो, ऊपर जाती है मार्केट, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो। एंड अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ऊपर के टारगेट्स आप पकड़ सकते हो। अगर 45,000 के ऊपर ये ट्रेड करती है एंड 45,030 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो फिर देन नेक्स्ट टारगेट जो रहेंगे 45,100, देन 45,200, 230 का जोन, एंड 230 के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो देन 45,350, 400 तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 600 का लेवल जो है यहाँ तक मैं कुछ नहीं करूँगा। आई विल ऑब्जर्व फर्स्ट नियर दिस ट्रेंड लाइन, उसको भी ब्रेक करती है तो 600 के पास देखूँगा। अगर 600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ली जा सकती है, फिर 400, 500 एंड फिर उसके बाद 400 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर आप 280 तक ट्रेल कर सकते हो, 280 एंड नीचे फिर 180, 200 का जोन, यहाँ तक के टारगेट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप खुलती है, और गैप अप कहीं ना कहीं 45,000 के आसपास ही अगर खुलती है ना, तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, आई विल वेट। क्योंकि 44,900, 45,000 ये जो लेवल है ना, यहाँ पर अभी भी कॉल राइटर्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी कॉल रेटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट क्या करेगी। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है और कोई इस रिवर्सल को प्ले करना चाहता है तो छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ली जा सकती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे आज के क्लोजिंग तक के टारगेट मिल सकते हैं, उसके नीचे फिर आप 600 एंड फर्दर डाउन ट्रेल कर सकते हो। लेकिन अगर ये पुट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो इमीडिएटली फिर पोजीशन कॉल में कन्वर्ट करनी है, एंड ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। गैप डाउन खुलती है तो 600 तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा।
सोचूंगा। अगर 600 के नीचे गैप डाउन खुलती है, आई विल नॉट ट्रेड इमीडिएटली, आई विल वेट फॉर सम पैटर्न, एक पुल बैक का वेट करूंगा। अगर रिजेक्शन लेके डाउन पैटर्न, अगर ऐसे इस तरीके से कुछ डाउन पैटर्न कंटिन्यू करती है तो देन आई विल ट्रेड, अदरवाइज आई विल वेट फॉर अ प्रॉपर पैटर्न एंड ए प्राइस एक्शन। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर 45,000 के ऊपर ही अगर गैप अप खुलती है इतना ज़्यादा, तो आई विल वेट फॉर वन डिप, एंड जहाँ पे सपोर्ट लेगी एंड 45 के ऊपर ही अगर सस्टेन रहती है तो देन आई विल थिंक अबाउट कॉल। ओके, तो लेट्स सी कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, निफ्टी ने आज क्या किया है। ओके, तो निफ्टी ने भी सेम कहानी, फ्लैट खुली थी ऑलमोस्ट, एंड वहाँ से एक नीचे का मोमेंटम दिखाया था ऑलमोस्ट 600 के लेवल तक, एंड 600 से फिर से एक रिवर्सल आ गया, एक वी शेप टाइप ऐसे रिकवरी यहाँ पे निफ्टी ने दिखाई, एंड 733 का आज हाई लगाया हुआ है। ठीक है, फिर से उसके बाद डाउन, डबल टॉप यहाँ पे लगा के एक डाउन, एंड क्लोजिंग जो दी है वो 19,675 के आसपास की क्लोजिंग है। ठीक है, दोनों में एक्चुअली बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में ना क्लोजिंग बीच में दे रखी है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट है ये। क्लोजिंग बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ फ्लैट खुलने के बाद फिर आपको किसी ना किसी एंड पे प्राइस पहुंचने तक वेट करना पड़ेगा। अगर फ्लैट खुलते इमीडिएटली ट्रेड लेते हो ना, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है ना वो बराबर का हो जाता है, वो सही से मैनेज नहीं होता फिर, तो यू हैव टू वेट। तो फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाते हो तो आई विल वेट, ये 730 के ऊपर ही कॉल की कोई पोजीशन बनेगी, इट इज़ वेरी क्लियर। अगर 720-730 का जो जोन है उसको अगर निफ्टी निकालती है और सस्टेन करती है, तो फिर 800 तक के टारगेट्स ऊपर मिल सकते हैं, एंड 800 के ऊपर फिर 830, 860 इस टारगेट के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। फ्लैट खुल के नीचे आती है तो 640 का जो लेवल है ना, 630, 640 का जो जोन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, एंड ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। अगर यहाँ पे कहीं इस जोन में कहीं सपोर्ट लेती है, तो फिर हम एक छोटी सी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड फिर 700, 730 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर 640 को ब्रेक करती है तो पुट की पोजीशन ली जा सकती है इन स्मॉल क्वांटिटी विद अ स्टॉप लॉस, एंड फिर 600 तक का इनिशियल टारगेट रहेगा, उसके नीचे 580, 570 का जोन, देन 550 एंड 530, ये टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है और 730 के आसपास खुलती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो रिवर्सल प्ले किया जा सकता है। अगर 730 को ब्रेक करती है तभी कॉल के बारे में सोचना है। ठीक है, गैप डाउन खुलती है 640 तक, मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा गैप डाउन के केस में। 640 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो आई विल वेट फॉर वन पुल बैक, यहाँ पे रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बना दूंगा, नीचे के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। ठीक, कुछ लोगों ने दोस्तों रिक्वेस्ट किया था कि फिन निफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा बता दो, तो मैं जनरली फिन निफ्टी कवर नहीं करता, बट चलो समबडी हैज रिक्वेस्टेड तो मैं उसको भी कवर करने की थोड़ी सी कोशिश करूँगा। तो ऑलमोस्ट तीनों इंडेक्स के चार्ट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है पैटर्न, अगर हम देखेंगे तो फिन निफ्टी में भी 19,835 की क्लोजिंग है, इसमें भी बीच में ही क्लोजिंग है, तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बनती है, आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट अभी क्या है कि अगर ये फ्लैट खुलती है, ठीक है, ये 770 का जो जोन है ना, 770 एंड 800 का जो जोन है, दिस इज़ गोइंग टू बी ए सपोर्ट जोन। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो आई विल वेट, ये 920 के आसपास फिन निफ्टी क्या कर रही है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो ये रिवर्सल आप प्ले कर सकते हो। 920 के ऊपर अगर निकलती है तो फिर कॉल की पोजीशन ली जा सकती है, एंड जो ऊपर के टारगेट्स रहेंगे अगर 19,920 के ऊपर, ये बहुत बार इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है फिन निफ्टी ने, ठीक है, तो 920 के ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर 20,000 एंड 20,070 तक के टारगेट्स ऊपर मिल सकते हैं, उसके ऊपर फिर आप ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप खुलती है यहाँ पे और फिर 920 को ब्रेक करती है तो सबसे बढ़िया सिनेरियो होगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एक कॉल की पोजीशन में लेना प्रेफर करूँगा। ऊपर के टारगेट जो है सेम रहेंगे। यहाँ से अगर गैप अप खुल के कहीं कंसोलिडेट करती है और नीचे की तरफ ब्रेक करती है या तो रिजेक्शन लेती है यहाँ से, तो छोटी क्वान्टिटी में पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, आज के क्लोजिंग तक की इनिशियल टारगेट, उसके बाद ये 750, 770 तक आप ट्रेल कर सकते हो, एंड उसके नीचे फिर 700, 720 का जो जोन है आज का लो बेसिकली, तो यहाँ तक के टारगेट्स आपको नीचे मिल सकते हैं। फ्लैट खुल के नीचे आती है, ये 780, 800 का जोन है, यहाँ तक मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड किया जा सकता है कॉल का विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर आज के हाई तक के 920 तक के इनिशियल टारगेट मिलेंगे, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन अगर खुलती है
तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है, ठीक है। तो सिंपल कहानी है इसमें, 920 के ऊपर ही कॉल के बारे में सोचना है, या तो सपोर्ट पे यहाँ कहीं 770 780 के आसपास, 800 के आसपास के सपोर्ट लेती है तो यहाँ पे कॉल के बारे में सोच सकते हो। इसके नीचे पुट, एंड 700 के नीचे अगर फिन निफ्टी अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर अच्छा खासा नीचे की तरफ आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 700 के नीचे फिर आपको 650, 600 एंड 570 तक के टारगेट नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी दी सेटअप फॉर फिन निफ्टी फॉर टुमारो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है चार्ट से तो मैं अपने ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। एंड लाइव अपडेट्स के लिए अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।